अनायास ही जो तिथि निश्चित हुई है वो गंगा दशहरे की है। ये पावन नवमी की ये तिथियां ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की, जो कि अपने आप में बड़ी पुनीत है। इस मास का नाम ही ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ माने बड़ा। इसमें जो भी कार्य होता है उसका फल भी बहुत विशेष ही होता है। तापड़िया जी, यहां ये कहा जा सकता है, महाराज जी आप लोगों का तो यही काम है, माघ में कथा कराओ तो कहते हैं माघ का बड़ा महीना है, भादों के महीने में कराओ तो बोले भादो बहुत अच्छा है, कार्तिक में कराओ तो बोले कार्तिक तो बहुत ही अच्छा है। इसका उत्तर ये है, तदेव लग्नम सुदिनम तदेवो तारा बलम चंद्र बलम तदैव। वही मुहूर्त श्रेष्ठ है जिस मुहूर्त में भगवत कार्य से जुड़ जाएं, वही महीना श्रेष्ठ है जिसमें भगवान के नाम से, भगवान की कथा से जुड़ जाएं। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुगराज। हर महीना शुभ हो जाए यदि हम भगवत कार्य से जुड़ जाएं, हर तिथि शुभ हो जाए यदि हम भगवत कार्य की ओर लग जाएं, हर वो दिन मंगलमय बन जाए जिस दिन हम भगवान का स्मरण करें, हर वो घड़ी, हर वो मुहूर्त शुभ हो जाए जिस मुहूर्त में भगवान का चिंतन हो और भगवान के भजन से जुड़ जाए। तो हमारे यहाँ तो तिथियों की, महीनों की विशेष महिमा शास्त्रों में है ही, पर जो अवसर हमें कथा के लिए मिल जाए वही हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि एक एक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। संसार के काम धंधे में, व्यवहार में हमारा बहुत समय जाता है, लेकिन जो समय भगवत कार्य के निकल जाए वो बहुत उत्तम कार्य है। बहुत समय बहुत उत्तम समय है, वही श्रेष्ठ समय है। अब इसमें बड़े संयोग की बात यह है कि गंगा दशहरा, गंगा जी की पावन तिथि, कथा भी गंगा है। एक भागीरथी गंगा और एक भागवती गंगा। हम लोग भी इस गंगा में स्नान करने आए हैं, और आज तो बड़ी अच्छी बात ये रही कि जब हम लोगों ने शोभा यात्रा प्रारंभ की जगन्नाथ स्वामी के धाम से, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेके, तो जैसे ही बाहर निकले तो अमृत की बूंदें बरसने लगी। सुंदर बूंदें हुई, मानो देवता भी कह रहे हैं कि मार्ग बुहार दिया जाए, पवित्र कर दिया जाए। तो आपके शुभ संकल्प की परिणति के देवता भी उसमें सहायक बन रहे हैं। उस गंगा में स्नान करना हो तो हमें वहां चलकर जाना पड़ेगा, क्योंकि गोमुख से प्रकट होती हुई वह गंगा कुछ प्रांतों को पवित्र करती हुई गंगा सागर में मिल जाती हैं। तो उन गंगा जी में स्नान करना है तो हरिद्वार, ऋषिकेश, तीर्थराज, प्रयाग, कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ेगा। लेकिन यह ऐसी गंगा है कि आवश्यक नहीं कि हमें इनके पास जाना पड़े, ये हमें पावन करने के लिए चलते चलते हमारे पास भी आ जाती हैं। जैसे आज इस वासुदेव भवन में आके बहने लगी हैं, यहां आ गई हैं। उस गंगा में गोता लगाने से क्या होगा और इसमें लगाने से क्या होगा, वो कैसी है और ये कैसी है। उसको भागीरथ ने कठोर तप किया, भगीरथ के तप के प्रभाव से वह आई तो भागीरथी कहलाई, और यह भक्तों के प्रयास से आती हैं, इसलिए भागवती कहलाती हैं। वो गंगा भी बड़ी श्रेष्ठ हैं। देखो यहां हम समता कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि वो गंगा जी का महत्व कुछ कम है। स्कंद पुराण में लिखा है, गंगे गंगेत यो ब्रूयात योजनैहि शतैरपि। 100 योजन दूर खड़ा होकर के बैठकर भी कोई गंगा गंगा केवल पुकार दे, तब भी उसको गंगा स्नान का फल मिल जाता है। और यदि मरता हुआ व्यक्ति गंगा गंगा पुकार करके प्राण त्याग दे तो वह पापी से पापी होते हुए भी नरकों में नहीं जाएगा, भगवान नारायण के धाम को चला जाएगा। ये गंगा जी की महिमा है। मरने के बाद अस्थियां गंगा जी में पहुंच जाए, गंगा जल मिल जाए तो भी गति हो जाती है। उसका प्रमाण सगर हजार के 60,000 पुत्र हैं। तो उन गंगा जी की महिमा में कोई न्यूनता नहीं है। पर यह गंगा कितनी अद्भुत है। उन गंगा को तो भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर अपनी जटाओं में धारण किया, और इस गंगा को भगवान शंकर ने अपने हृदय में धारण किया हुआ है।
हृदय में धारण किया है तो हम समझ सकते हैं कि स्थान इसका कितना ऊंचा है। वो गंगा भगवान नारायण के चरणों से निकली है और ये गंगा भगवान श्री हरि के मुख से निकली है। ये भगवान श्री हरि के मुख से गाई गई है, इसीलिए इनका नाम भागवत है। भगवता प्रोक्ता भागवता, भगवान के ही मुख से निस्तृत है, इसलिए भागवत है। तो वह चरणों से निकली हुई पुण्य सलिला विष्णुपदी है और यह जो है दिव्य सुख शास्त्र जो है ये भगवान के मुख से निकला, इसलिए विष्णु मुखी है। उसमें जो गोता लगाएगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, उसका शरीर श्रमित है, थका हुआ है तो श्रम दूर हो जाएगा, शीतलता प्राप्त होगी। लेकिन भागवत गंगा में स्नान करने से शरीर की थकान नहीं, इससे मन की थकान दूर होती है। हमारा मन बहुत थका हुआ है, हम सो जाते हैं तब भी हमारा मन काम करता है। शरीर तो सो गया और मन चल रहा है, और मन इस जन्म का ही नहीं तापड़िया जी, कई जन्मों का संस्कार लेकर चल रहा है, पूर्व जन्म के संस्कार, उसके पूर्व जन्म। तो मन को धोने के लिए क्या साधन है? शरीर को धोने के लिए बहुत सारे साधन हैं। गर्मी में तपा हुआ व्यक्ति किसी ठंडे जल के सरोवर में गोता लगाए, गर्मी दूर हो गई, शीतलता प्राप्त हो गई, शरीर का मल दूर हो गया। लेकिन मन के मल को धोने के लिए क्या है? मन के मल को दूर करने के लिए ये भगवान की कथा गंगा है। इस कथा गंगा में गोता लगाने से मन उजला होता है। हो है सुखी जो यह सर परही और महाघोर त्रय ताप न जरई। केवल शरीर की ताप नहीं बल्कि अंदर के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, उन तीनों तापों की निवृत्ति करने वाली है। इसलिए हो है सुखी जो यह सर परई और महाघोर त्रय ताप न जरई। और मन की शुद्धि करने के लिए बहुत सारे साधन शास्त्रों में हैं। ध्यान करने से भी मन शुद्ध होता है। योग करने से नाद योग, हठ योग, लय योग, अष्टांग योग आदि आदि योगों के द्वारा योगी जन अपने मन को एकाग्र करके निर्मल बनाते हैं। समाधि के द्वारा ज्ञानी जन अपने मन को एकाग्र करते हैं और भगवान के चरणों में लगाते हैं। सब साधनों की अपनी अपनी श्रेष्ठता है, लेकिन हम जैसे संसारियों के लिए वह साधन कठिन है। हम लोग चाहें कि हम हठ योग करें, नाद योग करें, क्या संभव है? हम लोग चाहें कि हम बैठ करके ध्यान लगा लें, तो ध्यान करने बैठते तो जिसका ध्यान करना है वो ध्यान में नहीं आता, बाकी सारी दुनिया का ध्यान आ जाता है। दुकान जाना था, ये करना था, वो करना था, सब ध्यान आएगा, लेकिन वो ध्यान में नहीं आएगा जिसका ध्यान करने बैठे हैं। साधन सब अपने आप में श्रेष्ठ हैं, किसी साधन की न्यूनता नहीं है, न किसी की उपेक्षा है। लेकिन हम जैसे जीवों के लिए इससे बढ़िया साधन नहीं होगा कि बढ़िया एयर कंडीशन कमरा है, हॉल है, बढ़िया सोफे पे बैठे हैं और धुलाई चल रही है। अब हमको कोई कह दे यज्ञ करो, तो यज्ञ में ऐसी सुविधा मिलेगी? यज्ञ में तो तपना पड़ता है। सामने अग्नि जल रही है, ऊपर सूर्य नारायण भगवान का ताप है। कई बार कई कुंड यज्ञ होते तो चारों ओर अग्नि के कुंड दहक रहे हैं, श्रम होता है। और जितने भी साधन, योग है, यज्ञ है, ध्यान है, थोड़ी ना थोड़ी कठिनाई है, पर यह साधन इतना सरल है कि इसमें कुछ करना नहीं है, बस बैठना है। और इसमें साधक को कुछ करना नहीं है, बल्कि शब्द रूप में परम ब्रह्म ही हमारे हृदय में कानों से जाते हैं और शब्द रूप में ब्रह्म अंदर जाकर के हमारे हृदय के मल को दूर करके हृदय को निर्मल बना देते हैं। हमारा हृदय निर्मल बन जाता है। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। इसके समान मन को शुद्ध करने वाला और शास्त्रों में कोई दूसरा साधन नहीं कहा गया। इसीलिए तो सूत जी महाराज घोषणा करते हैं, एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। इसके जैसा मन को शुद्ध करने वाला दूसरा साधन नहीं है, क्योंकि अन्य साधनों में साधक को श्रम करना पड़ेगा,
और इस साधन में, कथा श्रवण में, सत्संग में हमें कुछ करना नहीं है, करने वाले ठाकुर जी, बस हमें बैठना है, अपने आप सफाई होगी। क्यों ना हो, आखिर शब्द रूप में परमात्मा अंदर आ रहे हैं, परम ब्रह्म अंदर आ रहा है, और कहीं ये निश्चित हो जाए कि अमुक जगह प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो ये बताओ सफाई करने के लिए प्रधानमंत्री जी को डलिया उठाना पड़ेगा क्या? केवल उनके आने का कार्यक्रम निश्चित हो गया कि अमुक जगह आ रहे हैं, तो वहां की व्यवस्था आप देखिए, अपने आप साफ सफाई हो जाती है, अपने आप वहां द्वार बन जाएंगे, स्वागत की व्यवस्था हो जाएगी। एक सामान्य व्यक्ति जो किसी विशिष्ट पद पर बैठ गया, उसका यह प्रभाव हो गया कि उसके आने का सुनिश्चित होते ही उस स्थान की सारी व्यवस्था व्यवस्थित हो गई। और जब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म परमात्मा हमारे हृदय में आने का निश्चय करेंगे, तो हमारे हृदय भवन में कोई गंदगी शेष रहेगी? इसकी कोई संभावना है? सारी गंदगी अपने आप दूर हो जाएगी। शब्द रूप में परम ब्रह्म ही हमारे हृदय में प्रविष्ट होते हैं। कथा सुनने से प्रविष्ट होते हैं, सो नहीं। श्रीमद् भागवत के आरंभ में तो अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करते हुए भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, सद्यो हृदय प्रकृत भी क्षणात, सुनने की इच्छा होने मात्र से श्री हरि अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान की प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, उन सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन है सत्संग। अच्छा, सत्संग को दुर्लभ नहीं कहा, सत्संग को सुदुर्लभ कहा है। भगवान अपनी प्राप्ति को दुर्लभ नहीं कह रहे हैं। भगवान कहते हैं संसार में यदि कोई वस्तु सबसे अधिक दुर्लभ है तो वह है सत्संग। आप कहेंगे महाराज जी ये तो सब कहने की बातें, आजकल तो जहां जाओ कथा चल रही है, जगह जगह लोग कथा करा रहे हैं, टीवी जहां खोलो कथा चल रही है, मोबाइल खोलो ढेर सारी कथा चल रही है। तो आप कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा सुदुर्लभ है, हमें तो बड़ा सुलभ जान पड़ रहा है। देखो, एक इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि भगवान की कृपा करुणा है कि कलयुग में और साधन कठिन होंगे, इसलिए भगवान ने अपनी कथा रूपी साधन को सुलभ बना दिया, खूब सुलभ हो जाए, जहां मर्जी सुनो। लेकिन बड़ी विचारणीय बात यह है कि कथा मिलना सरल है, लेकिन कथा में मन लग जाना ये बहुत कठिन है। जब भगवान की अतिशय कृपा होती है तब कथा में तारतम्य जुड़ता है। वरना तो लोग देखेंगे क्या सजावट है, क्या भोजन है, क्या ये है, क्या वो है, ध्यान कहीं ना कहीं और भटकता रहेगा। लेकिन जब हमारा ध्यान उस परम ब्रह्म में, उस प्रभु में, उसके भजन में लग जाए, हम उसके और वो हमारा हो जाए। कथा सुनना उसको कहेंगे कि हमें ये होश ना रहे कि हमारे बाजू में कौन बैठा है, क्या हो गया, कौन उठ के चला गया, हमें पता ना रहे। हमें सिर्फ ये पता रहे कि कन्हैया कहाँ क्या लीला कर रहे हैं, और हम भी ऐसा लगे कि हम भी उस लीला में सम्मिलित हैं। कथा इस भाव से सुननी है कि जिस लीला का चित्रण हो रहा है, हमें ऐसा लगे कि हम भी उस लीला में एक पात्र हैं, हम भी उस लीला में सम्मिलित हैं। केवल हम सुन नहीं रहे हैं, बल्कि उसको देख रहे हैं, उसमें जी रहे हैं, उसमें सहभागी हैं। तो मन की शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ साधन श्रीमद् भागवत है। और उस गंगा जी में आप स्नान करने जाएं और पैर फिसल जाए और अंदर चले जाएं तो बचने की संभावना नहीं रहेगी। ऋषिकेश में और उसके ऊपर तो जाइए तो कितनी तेज धारा है, कहीं गलती से भी हाथ छूट गया तो मुश्किल है कि बच पाए। उसमें पैर फिसल जाने से डूबने का खतरा है, पर इसमें व्यक्ति जितना डूबेगा उतना ही रस प्रकट होगा, जितना डूबता जाएगा उतना ही रस प्रकट होगा। वो मुक्ति देने वाली है और यह भक्ति देने वाली है। मुक्ति दासी है और भक्ति महारानी है। ये कथा भागवत जो है क्या देने वाली है? मुक्ति देने वाली नहीं, भक्ति देने वाली है। भगवान की भक्ति प्रदान करती है। और भगवान कहते, अच्छा एक चीज विचार करिए, किसी योगी ने, किसी ज्ञानी ने, किसी तपस्वी ने, किसी मनस्वी ने कभी भगवान को अपने बंधन में बांधा हो, रस्सी में बांधा हो, ऐसा कभी सुना गया है? किसी योगी ने
किसी तपस्वी ने भगवान को बांध लिया हो, ऐसा कहीं देखा सुना नहीं गया। कोई कितना बड़ा तपस्वी मनस्वी हो जाए पर भगवान को छड़ी दिखा करके कहे कि बैठो, ऐसा कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन भक्ति वह है जिसमें भगवान बंध जाते हैं। यशोदा अपने बंधन में बांधती है और कन्हैया बंधे बंधे कहते हैं मैया आज के बाद ऐसी उधम नहीं करूंगा, आज के बाद कभी मटकी नहीं फोड़ूंगा, मुझे खोल दे। मैया छड़ी दिखा रही है तो ठाकुर जी ऐसे तरतर कांप रहे हैं जैसे कोई सामान्य प्राकृत बालक हो। तो यह सामर्थ्य जो परमात्मा को बांध दे, ये सामर्थ्य न योग में है, न ध्यान में है, न अन्य किसी साधन में है। ये यदि किसी साधन में है तो ये भक्ति में है। भक्ति के द्वारा भगवान बंधन में आ जाते हैं। इसलिए भक्ति की श्रेष्ठता है। देखो दो शब्द हैं, एक है विभक्त और एक है भक्त। विभक्त होने का मतलब है अलग होना। भक्त का अर्थ उसी से स्पष्ट हो जाता है। भक्त का मतलब जुड़ जाना, विभक्त का मतलब है हम भगवान से अलग रहें, और भक्त का मतलब है हम भगवान से जुड़ जाएं। जो कभी भगवान से विभक्त ना हो वो भक्त है। सदा भगवान से हम जुड़े रहें, हर कार्य में हमें भगवान याद रहें, हर क्षण हमें प्रभु याद रहें, वो भक्त है। श्रीमद् भागवत भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ये पुराणों में तिलक की भांति है। जैसे माताएं श्रृंगार करती हैं, सारा श्रृंगार धारण कर लें और माथे पर बिंदी ना लगाएं तो वैसी शोभा नहीं होगी, क्योंकि बिंदी भले ही कीमत में कम हो पर वह श्रृंगार को सजाने वाली है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो है वह सारे पुराणों का तिलक है। और जब भागवत विराजमान हो जाती है तो सारे पुराण सुशोभित हो जाते हैं। वांग्मय जितना भी विग्रह है सब शोभित हो जाता है। यद वैष्णवा नाम धनम, यह वैष्णवों का परम धन है। यह भक्तों का जीवन सार सर्वस्व है। ये मन की शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ साधन है। ये गोपाल की प्राप्ति का बड़ा ही सहज साधन है। सहज भगवान मिल जाए। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकले लोक जग पावनी गंगा, 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 पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति सकल लोक जग पावनी गंगा। यह समस्त लोगों को पावन करने वाली अत्यंत निर्मल गंगा है। हम लोगों को 7 दिन का यह सौभाग्य तापड़िया परिवार के द्वारा प्राप्त हुआ है कि हम इस गंगा में गोता लगाएंगे। अब उस गंगा में भी स्नान तो बहुत लोग करते हैं पर सबको एक समान फल नहीं मिलता। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है उस अनुरूप फल मिलता है। और इस गंगा में भी गोता तो बहुत लोग लगाते हैं पर सबको एक जैसा लाभ नहीं मिलता। तापड़िया जी, कोई ये बात कह सकता है कि महाराज जी एक ही कथा है तो फिर एक जैसा फल क्यों नहीं मिलेगा? फल तो एक जैसा ही मिलना चाहिए, ये भेद तो नहीं होना चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवत के महात्म की ही कथा देखो। कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी है कि गोकर्ण जी जब अपने भाई धुंधकारी के लिए भागवत कर रहे थे, जब भागवत की कथा पूर्ण हुई तो विमान आया लेने के लिए। तो एक विमान था
और उसमें प्रेत जो मुक्त हो चुका है अब उसको विमान में बिठाया और ले जाने लगे। तो गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से प्रार्थना की, रुकिए रुकिए रुकिए। पार्षदों ने कहा, कही क्या बात है? बोले आप ये बताइए कि आप भी भेद करते हैं क्या? आपके यहां भी भेदभाव होता है? बोले नहीं। तो बोले भेदभाव नहीं होता तो विमान अकेले इस को लेने क्यों आया? अरे इतने सारे लोगों ने कथा सुनी, कथा वक्ता एक, श्रोता भी सब एक जैसे, कथा वही, तो सबने एक ही कथा सुनी, एक ही वक्ता से सुनी, एक ही मुहूर्त में समय में सुनी, फिर एक व्यक्ति को लेने विमान आया, बाकी को नहीं आया, इसका क्या अभिप्राय है? तो श्रवणम समभावेन सर्वेषाम दृश्यते फल भेदा कुतो जाता प्रवृंतु हरि प्रिया। हे हरि पार्षदो ये बतलाओ कि ये भेद कैसे हो गया? तो वहां भगवान के पार्षद गोकर्ण जी से कह रहे हैं, श्रवण विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वैर् नयया मननं कृतं। श्रवण विभेदेन, ये श्रवण का भेद है। इस धुंधकारी ने प्रेत रूप में जैसी तन्मयता पूर्वक सुनी वैसी तन्मयता बाकी लोगों में नहीं आ पाई। फिर कथा सुनने के बाद नियम है मनन करने का। कथा सुन ली, सुनने के बाद जो समय मिले उसमें कथा का मनन करें कि आज हमने क्या क्या सुना, कौन कौन से चरित्र सुने, कौन कौन सी लीलाएं सुनी और कौन कौन से सिद्धांत सुने। जैसे आपने देखा होगा बरसात के समय में चारों ओर जब हरी हरी घास हो जाती है, गाय घास खाने जाती है, जल्दी जल्दी घास खाती है। अब उसके पास थैला तो है नहीं कि हम जैसे कहीं रख ले, तो वो क्या करती है तापड़िया जी, खाती जाती है, उसको ठीक से चबा नहीं पाती है। बाद में जब वो अपने खूंटे पर जाती है, स्थान पर जाती है, तो वहां उसको बाहर ला करके जुबाली करती है। आपने देखो गाय मुंह चलाती है, जुबाली करती है। उस समय उसने जल्दी जल्दी पा लिया था, अब बाद में जुबाली करके उसको ठीक से चबा रही है और बाद में फिर उसको ले जा रही है। हम लोगों को भी जुबाली करना है। आप कहेंगे लो महाराज जी अब गाय बना दे, है? अरे अच्छा है गाय बन जाए। हम लोग भी जब कथा सुनने बैठते हैं तो एक के बाद एक प्रसंग आते जाते हैं। अब उस समय तो इतना समय नहीं होता कि उसका चिंतन बहुत ज्यादा हो पाए, पर उस समय उनको सुनते जाएं और बाद में जब अवसर मिले बैठ करके क्या करें, उसका मनन करें। मनन को बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। फिर बैठ करके मनन करें, ये सुना था, फिर ये सुना था, फिर ये सुना था, और जब मनन करेंगे तो वह दृढ़ हो जाएगा। अदृढ़म ही हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। जो ज्ञान दृढ़ नहीं किया जाए वह निष्फल हो जाता है। प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद में सुन रहे हैं, कभी नींद आ गई, कभी सुन लिया, कभी थोड़ा उठ गए, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। यदि इस प्रकार सुन रहे हैं तो उसका बहुत ज्यादा उत्तम फल नहीं मिल पाएगा। प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो। जिस मंत्र के जप में हमें संदेह है कि पता नहीं इससे काम बनेगा कि नहीं, तो उस मंत्र से फिर पक्का समझ लो कि काम नहीं होगा। संदिग्धो ही हतो मंत्रो और व्यग्र चित्तो हतो जपा। आप जप कर रहे हैं पर ध्यान इधर उधर भटक रहा है। इसलिए माला जब जपने बैठो, भले ही 10 मिनट ही क्यों ना जपो, और उस समय सब भूल जाओ। व्यग्र चित्तो हतो जपा। तो श्रवण के लिए कथा तो एक ही है, कथा वक्ता भी एक है, पर सबको एक जैसा लाभ नहीं मिलता, क्योंकि सबका भाव एक समान नहीं होता। एक बार प्रयागराज में कुंभ का अवसर था, जैसे अभी कुंभ निकला, कोई प्राचीन काल की बात रही होगी। तापड़िया जी बहुत लोग स्नान करने जा रहे थे, तो भगवती पार्वती ने कहा महादेव जी से, हे महादेव, अब तो ये सारे लोग मुक्त हो जाएंगे, लाखों लाख लोग डुबकी लगा रहे हैं, सबका मोक्ष हो जाएगा। बोले बाबा, बोले नहीं नहीं, इनमें से कुछ लोग मुक्त होंगे, सबको एक जैसा लाभ नहीं मिलेगा। पार्वती जी ने कहा लो, इसमें भी कोई भेद है, मुहूर्त एक जैसा है, पर्व एक ही है,
गंगा जी एक ही है, भेद क्यों अलग? बोले बाबा बोले चलो दिखाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर तो प्रयोग करके दिखलाते हैं। एक वृद्ध का स्वरूप बनाया, जहां लोग स्नान करके लौट रहे थे उसी मार्ग में लेट गए और पार्वती जी से कहा तुम एक बुढ़िया बन जाओ, जो आए उससे कहना कि मेरे पति गिर गए, बहुत असक्त हैं, बीमार हैं, थोड़ा हाथ लगा के खड़ा कर दो। और जैसे ही व्यक्ति हाथ लगाने लगे तो उससे कहना सुनो, यदि तुम्हारा जीवन निष्पाप हो तो ही मेरे पति को छूना, नहीं तो कोड़ी हो जाओगे, छूना मत। अब जो भी स्नान करने वाला आए और जैसे ही उठाने के लिए जाए, पार्वती जी कहें थोड़ा सहयोग कर दो, हाथ लगाओ। और जैसे ही वो उठाने जाए, सुनो सुनो, यदि तुम्हारा जीवन निष्पाप हो तो ही हाथ लगाना, नहीं तो कोड़ी हो जाओगे। कोड़ी कौन होना चाहता है? पता नहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ पाप बने होंगे और बेकार में इसको उठाओ और कोड़ी हो जाओ, ऐसा झंझट में क्यों पड़ना, छोड़ के चला जाओ। कितने लोग निकल गए। कोई एक व्यक्ति आया जिसकी निष्ठा गंगा जी में बहुत पक्की थी, उसने कहा ए बुढ़िया तुझे दिखता नहीं है, अभी अभी मैं गंगा जी में गोता लगा के आ रहा हूं, अब कोई पाप बचेगा? अरे मैंने किए होंगे जितने पाप किए होंगे, पर गंगा जी में गोता लगाते ही मेरा जीवन निष्पाप हो गया, अब एक भी पाप मेरे में नहीं बचा। तुरंत उठा के खड़ा कर दिया। महादेव प्रकट हो गए, कहा देखो इसको फल मिलेगा। फल तो सबको, पर जैसा इसको मिलेगा वैसा किसी को नहीं, क्योंकि इसकी निष्ठा कि मेरा जीवन पूरी तरह निष्पाप हो गया, मैंने अभी अभी गोता जो लगाया है। बाकी लोगों को तो ये अनुमान ही नहीं है कि हमने गोता लगाया हमारे पाप मिट गए। तो जैसे उस गंगा के गोता का यह प्रभाव है, उसी प्रकार इसमें भी हम गोता तो लगा रहे हैं, पर क्या भाव है, उसी प्रकार फल मिलेगा। आज प्रथम दिवस है, और प्रथम दिवस जो होता है वो महात्म का दिन होता है। हमारे सनातन संस्कृति महत्वपूर्ण संस्कृति है, माने इसमें महत्व बहुत है। आप देखेंगे कार्तिक का महात्म, अगहन का महात्म, मार्गशीर्ष का महात्म, महीनों के महात्म है, तिथियों के महात्म है, गंगादि नदियों के महात्म है, रुद्राक्ष का महात्म, बिल्व वृक्ष का महात्म, तुलसी का महात्म, सबका है कि नहीं? तो महात्म क्यों? क्योंकि जब तक महात्म नहीं सुनेंगे तब तक हमारी उसके प्रति महत बुद्धि नहीं होगी, और जब तक हमारी उसके प्रति महत बुद्धि नहीं होगी हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो लाभ नहीं होगा। इसलिए पहले उसका महात्म निरूपण किया जाता है, ताकि हमारी उसमें श्रद्धा बढ़े। फल मिलता है श्रद्धा से, हमारी श्रद्धा कैसे बढ़े, इसलिए उसका महात्म प्रकाशित किया जाता है। हम लोग भागवत का महात्म जिस दिन जान जाएंगे ना, उस दिन तो भैया पर कन्हैया को पाना बड़ा सरल हो जाएगा। भागवत से बड़ी जल्दी कृष्ण मिलते हैं। क्या महात्म है? दो पुराणों में विशेष रूप से भागवत का महात्म गाया गया है, पद्म पुराण और स्कंद पुराण। तापड़िया जी, यदि देखा जाए तो श्रीमद् भागवत की रचना व्यास जी ने कब की? सारे पुराणों की रचना के बाद। पहले बाकी पुराण रचे गए, वो अंतिम कृति व्यास जी की भागवत है। तो जब भागवत पहले थी ही नहीं तो भागवत का महात्म पद्म पुराण स्कंद पुराण में कैसे आ गया? भागवत तो बाद में लिखी गई। इसका समाधान ये है कि पुराण विद्या सनातनी है। श्रीमद् भागवत तो चतुश्लोक के 4 श्लोकों में चतुश्लोकी के रूप में परम ब्रह्म भगवान नारायण से प्रकट हो चुकी है। फिर हर युग में 18 पुराण हैं, ऐसा नहीं है कि द्वापर में व्यास जी ने लिखे, उसके पूर्व भी पुराण हैं। तो भागवत सनातनी ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। आजकल के विचारक कहते हैं कि ये तो पुराण तो सब अभी लिखे गए, बहुत प्राचीन नहीं है। नहीं, हमारे राम जी कब हुए? त्रेता में हुए, और वो भी इस मनवंतर का त्रेता नहीं था, वो इस मनवंतर का 28वां त्रेता नहीं था। अभी 28वां कलयुग चल रहा है। आप लोग संकल्प बोलते हैं, तुम्हारे आचार्य जी बोलते हैं अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे। तो उस समय जो
त्रेता था वो 28वां त्रेता जो अभी गया है वो नहीं था, 24वें त्रेता में राम जी का प्राकट्य हुआ है। और अभी 28वां द्वापर गया है जिसमें श्री कृष्ण प्रकट हुए, और अभी 28वां कलयुग चल रहा है। उस समय वशिष्ठ जी 18 पुराणों को गा गा करके सुनाते हैं और राम जी प्रेम से सुनते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम जग सब जाने, सुनहि राम जगति सब जाने। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम जगति सब जाने, सुनहि राम जगति सब जाने, सुनहि राम जगति सब जाने, सुनहि राम जगति सब जाने। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम, सुनहि राम, सुनहि राम जगति सब जाने। भगवान राम पुराणों का वखान करते हैं, भगवान राम के सामने वशिष्ठ जी पुराणों का वखान करते हैं। सुनहि राम, बड़े प्रसन्न होकर राम जी सुनते हैं। तो पुराण विद्या सनातनी है। यहाँ जो भागवत का महात्म है यह है पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म है, जो आरंभ में कहा साप्ताहिक क्रम में इसी को कहने का विधान है। इसका आरंभ करते हुए भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में श्री कृष्ण का बड़ा प्यारा परिचय दिया है। जिन प्रभु की कथा सुनने हम बैठे हैं वो कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका सामर्थ्य कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। 3 प्रकार का परिचय। स्वरूप परिचय क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सत घन चित घन आनंद घन, वो परमात्मा सत्य है। सत्य का अर्थ है अविनाशी है। हम सब लोग सत्य की खोज में ही तो हैं, और इन आंखों से जितना जो कुछ दिखाई दे रहा है यह सब नष्ट हो जाने वाला है, और जो नष्ट होने वाला है वो सत्य नहीं हो सकता। परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वही शाश्वत सत्य है। उस परमात्मा को देखने के लिए ही ये भागवत है। वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। दूसरी बात है वो चिद रूप है, माने ज्ञान रूप है, और तीसरा वह आनंद रूप है। जो आनंद सिंधु सुखरासी सीकरत हम लोगों ने आनंद के प्राप्त करने के लिए कितना कुछ नहीं किया,
हम हो, आप हो, कोई भी हो, हम लोग जितनी भागदौड़ कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हम सुखी हो जाएं, पर हम लोग कितना सुखी हो पाए ये तो व्यक्ति खुद जानता है, किसको कितना सुख हाथ लगा। लेकिन आप बड़ा विचार करिए, कई ऐसे महापुरुष भी हैं जिनके पास ना रहने के लिए झोपड़ी है, ना भोजन का कोई ठिकाना है, बीतरागी महापुरुष हैं, पर उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं, खूब आनंद में झूम रहे हैं। अब विचार करिए उनको वो आनंद कहां से मिल रहा है, क्योंकि उस परम आनंद स्वरूप से वह जुड़ गए। हमें भी यदि उस आनंद में गोते लगाना है तो जो आनंद का स्रोत है, जो आनंद का सिंधु है, जो आनंद का स्वरूप है, उससे जुड़ना पड़ेगा। हमारे घर में बिजली नहीं है क्योंकि हमने बिजली के उपकरण तो लगा लिए लेकिन अपना पावर हाउस से कनेक्शन नहीं जोड़ा, तो चाहे जितने उपकरण लगा लें सब फेल हैं, पावर हाउस से जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार सुख के साधन तो बहुत जुटा लिए, साधन जुटाना बुरा नहीं है। घर में हमने लाइट लगाई, एलईडी लगाई, ये लगाई, वो सब बुरा नहीं है, लेकिन पावर हाउस से जुड़ना तो जरूरी है। तो हमें जो भी सुख के साधन हैं, हमारा भौतिक जीवन है, कोई हानि नहीं है कि हमें सुख सुविधाओं में रहने की आदत हो गई, हमने तमाम चीजें जोड़ ली, बहुत अच्छा है, इन सब का निषेध भी नहीं है, लेकिन पावर हाउस से तो जोड़ना पड़ेगा। और आनंद का पावर हाउस क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। उस आनंद सिंधु से वही तो नंदलाल बन के प्रकट हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्त्वात्मजोतपन्ने जाता हलालो महामरा, जाता हलालो। अब अहलाद ही पुत्र बन करके, नंदात्मज बन करके नंद भवन में प्रकट हो गया। तो उस आनंद रूप परमात्मा से, उस पावर हाउस से जब तक अपने आप को नहीं जोड़ेंगे तो बाकी साधनों से हमें केवल मन समझाना है, सुख नहीं मिलेगा। संसार के द्वारा प्राप्त साधनों का सुख जो है वो कैसा है? हमारा अभ्यास है कि बीच बीच में यजमान को हम संबोधित करते रहते हैं, तो बीच बीच में तापड़िया जी को, ताकि कभी कभी थोड़ा लगे ना झपकी आए तो एकदम तापड़िया जी कहे तो एकदम सचेत हो जाए। हाँ, तो उसके बड़े फायदे। अच्छा, दूसरी चीज ये, टेलीविजन में जहां तहां कथा जाती है तो लोगों को 7 दिन में खूब याद नाम रट जाता। अच्छा, बोले वहां तापड़िया जी की कथा थी, दूर दूर तक नाम सब लोग सुनते, सब श्रोता लगातार सुनते। तो हमारे तापड़िया जी भी लगभग सब कथाएं सुनते हैं, खूब यहाँ सुनते रहते हैं। तो तापड़िया जी, इसमें आपको कोई तकलीफ तो नहीं ना? हाँ, नहीं तो कहे कि परेशान करते हैं। किसी को खुजली हो जाए, चर्म रोग हो जाए, तो खुजलाने में जो सुख की अनुभूति होती है, जिस समय खुजली को खुजलाए व्यक्ति तो उसको बड़ा सुखद अनुभव होता है। लेकिन क्या वास्तव में वस्तुतः वो सुख है क्या? वो तो बीमारी है, सुख तो नहीं है। खुजलाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे खुजली को खुजलाने में जो सुख की अनुभूति हो रही है पर वो सुख नहीं है, उसी प्रकार संसार के विषयों से जो सुख की अनुभूति हो रही है वो सुख नहीं है, सुखानुभूति है वस्तुतः दुख। लेकिन बस सुख की थोड़ी सी अनुभूति होती, हमें लगता है हमें यहां से सुख मिल रहा है, यहां से सुख मिल रहा है। लेकिन सच्चा सुख यदि प्राप्त करना है तो भैया जो सुख धाम राम यसनामा, उस सुख के धाम से जुड़ना पड़ेगा, उस आनंद सिंधु से जुड़ना पड़ेगा। अब जिसका कनेक्शन जितना ज्यादा अच्छा जुड़ा है उतना पावर अधिक मिलेगा। तो लेना पड़ता है ना आजकल, अब इतने किलो वाट ले लिया उतना, अब तो अब सुनते रहते हैं जब आश्रम बनाया पता, तो कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, तो कनेक्शन के लिए उतना ही ज्यादा वो लेना पड़ता है। तो जिसका कनेक्शन जितना मजबूत होगा वो उतना अधिक उस रस का अनुभव कर पाएगा। और नहीं तो साधन सब होंगे पर जीवन नीरस होगा।
लेकिन यदि हमने उस परम ब्रह्म को अपना बना लिया और उससे नाता जोड़ लिया ना, तो साधन भले ही कम होंगे पर जीवन में सरसता होगी और जीवन में आनंद होगा। जीवन को सरस बनाना है तो उससे जुड़ना होगा। साधन यदि सुखी कर पाते तो जो साधन संपन्न लोग हैं वो पूरी तरह सुखी नजर आते, पर साधनों का निषेध हम नहीं कर रहे, देखो, पर साथ में उसको आगे कर लोगे ना तो वो सब, जैसे गोस्वामी जी ने एक दोहा बहुत अच्छा कहा है कि राम नाम को अंक है, साधन है सब सुनो, नाम गए कछु हाथ नहीं, नाम रहे 10 को। क्या कह रहे हैं वो? बोले जितने भी साधन हैं वो तो है शून्य और भगवान का नाम है अंक। अब यदि अंक आ गए हैं तो आप शून्य पीछे लगाएंगे तो क्या होगा? 10 गुना हो जाएगा। एक शून्य 10 गुना कर देगी। जितना शून्य बढ़ाओगे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। लेकिन एक सूचना भिजवाई है पीछे से कि जो लोग कथा सुनने में बैठे हैं, वो एक गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर, तो हम आपसे कह रहे थे कि सारे साधन हैं शून्य और भगवान का नाम है अंक। शून्य की महिमा बहुत है, क्योंकि शून्य लगते ही 10 गुना बढ़ जाता है। तो शून्य की महिमा तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि शून्य की महिमा नहीं है। लेकिन यदि अंक है तो शून्य की महिमा है, और अंक को हटा दिया जाए, क्यों बिटिया, अंक ना रहे, चाहे जितनी शून्य रख दो उसका कोई महत्व रहेगा? जीरो मान जीरो ही रह जाएगा। तो भैया भगवान को आगे रखोगे तो जितने भी साधन हैं वो सब मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, पर भगवान यदि आगे नहीं होंगे तो सब शून्य ही बना रहेगा। जब मरेंगे तो क्या हाथ लगा? बोले कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा है। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, पर यदि भगवान का नाम ना लिया तो सब शून्य रह जाएगा। इसलिए उसको आगे रखो, फिर खूब पढ़ाई करो, जो मर्जी करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, जो करो, पर आगे अंक को, उसको आगे रखो, फिर सब बहुत अच्छा होता चला जाएगा।